फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के हिसाब से 13वें दिन तेरही होती है, मगर उमेश पाल की हत्या के 13 दिन होने के बाद जहां तेरही की जगह शांति पाठ का कार्यक्रम परिजनों ने किया। कहा, तेरही तब तक नहीं करेंगे जब तक उमेश पाल को न्याय नहीं मिल जाता है। ऐसे में उनकी मां ने स्पष्ट किया कि 13 तारीख को हम श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम रखेंगे, मगर तेरही तभी होगी जब उमेश पाल को न्याय मिलेगा। वहीं शांति पाठ में पहुंची उमेश पाल की बहन सुषमा पाल का कहना था कि मेरे भाई को न्याय तब मिलेगा जब अतीक और अशरफ भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसे में उमेश पाल की बहन और उनकी मां ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मंत्री से यही मांग है कि हमारी जो है भाई को मारा गया है बिना गुनाह। मेरा भाई जो है क्या बोल रहे हैं, एकदम से जो है कलम की जोर से लड़ाई कर रहा था, तो उसको भी लड़ाई लड़ना था ना। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि अतीक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं उसको शांति, क्योंकि वो उसी से लड़ाई कर रहा था और किससे लड़ाई कर रहा था। बस हमारी लोगों की यही डिमांड है। नाम क्या है? सुषमा पाल। कार्यक्रम हुआ, कहा जा रहा था तेरही है, और आज किस तरह से कार्यक्रम किया गया और आगे 13 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए बेटा, आज उनका तिथि 13 दिन हो गया था, लेकिन ये त्यौहार की वजह से हमने अपने परिवार में अपने घर में उनकी आत्मा शांति के लिए शांति पाठ कराया। पाठ कराने के बाद में आज हमने किसी को कुछ बताया नहीं। 13 तारीख को सामाजिक तौर पे भैया की अज्जो और सिपाही साथ में मारे गए, इनके लोग श्रद्धांजलि के लिए 13 तारीख को हम समाज को कह देंगे। अब तब श्रद्धांजलि और 13 बेटा भी हम नहीं करेंगे। माता जी, सनातन धर्म के हिसाब से तो 13 दिन की होती है। 13 दिन की होती बेटा, 13 दिन हो गया, लेकिन अब जब तक नहीं करेंगे जब तक कि मेरे बेटे का न्याय नहीं मिलेगा। जब पूरा आज बघेल आए थे आपके यहाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ही कहा कि अम्मा आपको सरकार की तरफ से संतुष्टि है। हमने कहा बेटा, तो कहें ठीक है, आप धीरज धरिए, आपको न्याय मिलेगा। माता जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से देरी हो रही है? आपका पहले भी कहना था कि पुलिस की अगर लापरवाही नहीं होती तो भाग नहीं पाते अपराधी, और जिस तरह से छोटे मोटे अपराधी पकड़े मारे जा रहे हैं मगर मुख्य अभियुक्त फरार हैं, क्या किस तरह से देखती हैं? अब देखिए बेटे, 2 काउंटर हुए हैं थे तो वो भी अपराधी, लेकिन जिसका माइंडर माइंड है, जब तक नहीं उसका कल्याण होगा तब तक तो अभी संतुष्टि नहीं है। पूरे अपराधी मारे जाएं तब आत्मा संतुष्टि मिलेगी, तब जो आगे हमको करना होगा कार्यक्रम तब करेंगे, वरना बीच अभी नहीं करेंगे। यूँ तो होली का पर्व हर जगह मनाया जाता है, लेकिन प्रयागराज की होली प्रसिद्ध है। पुराने शहर के प्रयागराज के लोकनाथ की बेमिसाल होली होती है, तो दारागंज में होली अनोखी परंपरा दमकल युद्ध की है। दमकल युद्ध के दौरान रंगों की बौछार होती है। प्रयागराज के दारागंज स्थित वेणी माधव मंदिर के समीप रंग पर्व पुतिन और जेलेंस्की के बीच दमकल युद्ध हुआ। हैरान न हो, ये युद्ध वास्तव में नहीं होगा, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्रतीकात्मक बनाकर दमकल युद्ध की परंपरा का निर्वहन किया गया। साथ ही बाबा का बुलडोजर भी इस दमकल युद्ध में शामिल उन माफियाओं को एक संदेश देता हुआ नजर आया जो समाज के दुश्मन है। ऐसे में क्या परंपरा है, आइए सुनाते हैं। ऐतिहासिक परंपरा है ये, लगभग हम लोग 100-150 साल से हमारे यहाँ वेणी माधव मंदिर के यहाँ पर 100-150 लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जो यहाँ के जाने माने लोगों हो, सबको यहाँ पे इनवाइट करते हैं हम लोग। जब यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं तो पहले गुलाल की होली होती है, उसके बाद ये दमकल युद्ध होता है हम लोगों जो आपने देखा है। तो उससे 4-5 ड्रम उधर 4-5 ड्रम इधर मिल करके हम लोग 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप हमारे दुश्मन पार्टी का होता है, जो एक ग्रुप जो है अपने जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इसमें जो उनका विकास का काम हो रहा है उसके माध्यम से, तो हम लोग उनको परास्त करके ये समाज में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो अपराधी तत्व का व्यक्ति है वो धर्म के आगे पराजित हो जाता है। इस उद्देश्य से हम लोग नई नई परंपरा निकालते रहते हैं, और यहाँ के जो भी लोग प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं सबको यहाँ पे इनवाइट करते हैं। लगभग अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। जी हाँ, पहले यहाँ के ऐतिहासिक दमकल यहाँ पे शास्त्री जी के नाम से बहुत प्रचलित रहा, और दारागंज में एक ही दमकल था। उससे जब ये अपना फायर ब्रिगेड का काम नहीं रहता था तो इसी दमकल से पानी भर के घर वगैरह में जब आग लग जाती थी उसे बुझाया जाता था। लेकिन जब फायर ब्रिगेड का काम आ गया
तो हम लोग इसको पिचकारी के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम ऐतिहासिक कार्य है ये, और हम लोग हमेशा इस कार्य का उपयोग करते रहते हैं। और यहाँ पर आज दारागंज में 20 दमकल बन गया है, उसको देख देख करके, और दारागंज में घूम घूम के हम लोग कार्य करते हैं। नगरी प्रयागराज, जहां उमेश पाल हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्म आ गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पूरे परिवार को नामजद किया गया था, तो वहीं आज जहां शांति पाठ में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे थे, उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही विकास दुबे और अतीक अहमद मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, मीडिया के सवालों पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है पुलिस के पास बहुत सारे राइट्स हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, अब ये विकास दुबे के बाद ये आप लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, गाड़ी पलटना। इनकाउंटर शब्द, ये मेरे सामने एसीपी खड़े हैं, इनकाउंटर शब्द कोई पुलिस में है नहीं, ये पुलिस इंगेजमेंट होती है कि, और जब भी कोई भी व्यक्ति, आपको भी, आप पीवीपी के संवाददाता हैं, आपको ये पूरा हमारे आईपीसी में अधिकार दिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी आप किसी की गाड़ी पलट सकते हैं, मार सकते हैं और उसकी हत्या कर सकते हैं। और राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक होती है, जैसे मेरे घर में एक बदमाश ने नकब लगा के आधा अंदर है और चोरी कर रहा है, तो मैं उसकी गर्दन काट सकता हूँ, लेकिन वो जब भाग जाए और फिर इसके बाद मैं सिविल लाइंस में जाके मारूँ, वो दैट इज़ मर्डर। इसी प्रकार का पालन करते हुए जो भी कठोरतम कार्रवाई प्रयागराज पुलिस कर सकती है वो निश्चित तौर से करेगी, चाहे उसमें आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शामिल हो या अन्य शामिल हो, लेकिन संविधान और कानून ने पुलिस को जितने अधिकार दिए हैं उनका वो पूरा जो है उपयोग करेगी। उमेश पाल की माता जी मिलना चाहती थी सीएम योगी से, इस बारे में भी कोई बात की है, कोई इच्छा जाहिर की है? मुख्यमंत्री जी तक मैंने संदेश किया है, हो सकता है प्रयागराज के प्रवास के दौरान वो परिवार से मिलें अथवा लखनऊ बुला करके मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जहां उमेश पाल हत्याकांड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने बीजेपी की तारीफ की है और जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और करीब 2.5 लाख रुपए का एक हैंडसम अमाउंट भी सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड पर जल्द ही खुलासे की बात कहते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अच्छी सरकार के समय आपराधिक कूड़े पे पनपे हुए ये कीड़े हैं, और जब इन कीड़ों का फन कुचल देगी योगी सरकार तो स्वाभाविक बात है उनको दर्द होगा। बहुत ही राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही अपराधियों को संरक्षण करने वाला व्यक्ति होगा जो उमेश पाल हत्याकांड में भी अपराधियों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट करना चाह रहा है। वो राष्ट्रहित में ठीक नहीं है। और अपराधियों की ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है, इनका धर्म होता है अपराध करना। ऐसे जो भस्मासुर पाल रहे हैं ना, एक दिन वो उन्हीं के सिर पे हाथ रखेंगे। की मदद करेंगे कुछ इस तरीके का भी? बहुत सी बातें हैं जो बाइट में नहीं कही जा सकती हैं, और कमिश्नर प्रयागराज भी नहीं आपसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पुलिस की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कोई ऐसे हीनियस क्राइम होता है, भले उसकी तफ्तीश आईओ प्रयागराज पुलिस करे, लेकिन एसआईटी है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सभी लोग प्रयास में रहते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों की सुरागसी और पतारसी वो स्वयं करें और इस केस को खुलवाएं। मैं देख रहा हूँ एक बहुत हैंडसम अमाउंट भी सरकार के द्वारा खोला गया है, 2.5 लाख तक की उसमें इनाम है। वो ये कि कोई भी सूचना देगा तो निश्चित रूप से सूचना देने वाले को कभी उजागर नहीं किया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी। उमेश पाल के सुलेमसराय स्थित आवास पर शांति पाठ का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शांति पाठ में हुए शामिल। उमेश पाल की प्रतिमा पुष्प अर्पित कर उन्होंने दी श्रद्धांजलि। साथ ही उन्होंने कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जितने लोग हैं, 2 लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं और 2 लोग को जेल भेजा गया, बाकी लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो शांति पाठ हो रहा है उसमें मैं शरीक हुआ हूँ।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। जहाँ तक माताजी से बात हुई है और उनकी पत्नी से बात हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों से वो संतुष्ट हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ये आश्वस्त परिवार और देश को, यूपी को किया था कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे वो जमींदोज हो चुके हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कई लोगों की जमींदोज हो चुकी है। ऐसे 2 अन्य अपराधी जो इस अपराध में शामिल थे, बाय द वे CCTV में नहीं है, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के जो मुलजिम है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी। उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की तलाश के लिए DIG आनंद देव तिवारी को लगाया गया। राज्य सरकार ने DIG आनंद देव तिवारी को STF में अस्थायी तौर पर किया तैनात। प्रयागराज में GRP तैनात हैं DIG आनंद देव तिवारी। GRP के साथ आनंद देव को STF में अस्थायी रूप से दी गई जिम्मेदारी। इससे पहले STF में महत्वपूर्ण भूमिका में रह चुके हैं आनंद देव तिवारी। बिकरू कांड से पहले कानपुर में तैनात थे अनंत तिवारी। बिकरू कांड के बाद जांच हुई तो अनंत तिवारी को किया गया था सस्पेंड। बता दें, जहां शूटरों की तलाश में जगह जगह कई राज्यों में STF छापेमारी कर रही है, वहीं अरमान बिहार का रहने वाला है, तो साथ ही फरारी काट रहे गुड्डू की भी तलाश में जुटी है STF। गुलाम भी रीवा की लोकेशन मिली जहां छापेमारी करी जा रही है। वहीं STF में राज्य सरकार ने आनंद देव तिवारी को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद परिजनों में आक्रोश था, तो ऐसे में कहा था कि 13वीं नहीं करेंगे, जिसके बाद आज प्रयागराज में उमेश पाल के परिजनों ने 13वीं की जगह शांति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के मंत्री और कई लोग शामिल हुए। बता दें, जहां सिर्फ घर के लोग ही शांति पाठ में शामिल हुए, किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे में उमेश पाल की मां शांति देवी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने CM योगी से मिलने की इच्छा जाहिर की। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इसके अलावा भैया से कोई बात नहीं पाई। अच्छा, क्या चाहती हैं आप अब? बस हम पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए। हम कुछ करे लाए नहीं, हमारा लाल उठ के चला गया, हम एकदम बेकार हो गए। अब जो कुछ फैसला है वो इनके हाथ में। हम तो दूसरे दिन से जब से सुना ये लिए हम बिल्कुल शांत हो गए कि जो करना है जो मंत्री जी करें, बस एक मिले की आशा है। चाहे जैसे मिल जाए, चाहे आए जाए, चाहे खबर मिले, तो हम नखलऊ तक जाएगा तैयार हैं। तो आज शांति पाठ ही आपने किया है, 13वीं नहीं किया है, दुख में है। हाँ बेटा, आज केवल आज अपने बेटा का शांति पाठ करा रहे हैं। खाली हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, बाकी 13 तारीख को सामाजिक तौर पे करा देंगे। बाकी आज जो है तो हम सिर्फ उनका शांति पाठ कराए हैं। अब बघेल भैया तो इसलिए आए कि वो पारिवारिक थे, इसलिए वो आए। जो अब तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे हमको संतुष्टि है। संतुष्टि है? हाँ, जो कार्रवाई हुई है उससे हमको संतुष्टि है। अब आगे जो करेंगे मंत्री जी, हमको संतुष्टि है। भैया से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो है मेरी अम्मा जी को जो बात हुई हो, मेरे से कोई बात नहीं हुई, मैंने बात तय किया है। क्या चाहती हैं आप? जो कार्रवाई अब तक हुई है, 13-14 दिन बीत गए हैं घटना के। मैं बार बार वही अपील करूंगी कि जिसने किया है उसको जड़ से ख़त्म कर दे। न्याय मांग रही हूँ उनसे, बाकी और कुछ नहीं। 13 दिन बीतने को है, जिस तरीके से अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? शूटर से केवल एक शूटर मार दिया गया, क्या कहना है? प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे हमारा। भरोसा है मुख्यमंत्री पर पूरा? जी हाँ।
कार्रवाई से संतुष्ट है अभी तक क्या? जी। यहाँ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार स्वच्छता के लिए अभियान चला रही है, मगर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और अभियान पर जहां जिम्मेदारों द्वारा पानी फेरा जा रहा है। ये नज़ारा है अकबरपुर क्षेत्र का, जहां अकबरपुर के नज़ारा है क्षेत्र के नाले का, जहां गंदगी का अंबार है और नाले की सफाई ना होने के कारण स्थानीय लोगों को रहने की परेशानी हो रही है। काफ़ी गहरे नाला पूरी तरह से गंदगी के अंबार से पटा हुआ है, जिससे पानी निकासी की तो समस्या होती ही है और लोगों के घर में पानी फ्लो बैक होता है और दूसरी तरफ यहाँ दुर्गंध के कारण लोगों को रहने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहीं अगल बगल रिहायशी इलाका है और बगल में नाला है और आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब साफ सफाई नहीं होता, नाला साफ सफाई नहीं, अधिकारी आते हैं देख कर चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता और जिसको बोलो तो बोलते हम नहीं करेंगे। क्या क्षेत्रीय सभासद कोई काम कोई सुनते हैं कि नहीं? कोई सभासद यहाँ कोई सभासद नहीं आता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।